Jai Sri Radhe, welcome to Ranga Astro, only one real astrology and palmistry channel on entire YouTube. जब भी आपकी हथेली पर केतु से संबंध करता हुआ और शुक्र और चंद्र के मध्य क्षेत्र को आपस में मिलाता हुआ एक शुभ मत्स्य का स्पष्ट चिन्ह आपकी हथेली में उभरता है तो ये आपके लिए सौभाग्य का कारक होता है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसे सुस्पष्ट रूप से केतु के क्षेत्र से संबंध करता हुआ मत्स्य का चिन्ह बनता है, वो दीर्घायु, सौभाग्यवान और अपने जीवन में हमेशा सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर क्षमा होती है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य इनके साथ होता है। ऐसे लोग बुरी से बुरी समय से भी अपने धैर्य, बल, बुद्धि, तेज की बदौलत बच के निकल जाते हैं और जीवन में हमेशा प्रगति के पथ पर आरूढ़ होते हैं। ये चिन्ह जितना ही ज़्यादा सुस्पष्ट होगा, जितना ही ज़्यादा शुभ स्थिति में होगा, जितना ही ज़्यादा अस्पष्ट स्थिति में होगा, यानी कि दृश्य होगा और केतु के क्षेत्र से संबंध करता होगा, साथ ही केतु का क्षेत्र यहाँ पर सुस्पष्ट रूप से जातक के लिए शुभ होगा। ऐसा जातक जीवन में तमाम प्रकार के सुखों का उपभोग करेगा और जीवन में हमेशा सफलता की प्राप्ति की स्थिति उसके जीवन में बनी रहेगी, उसके जीवन में संतोष की स्थिति बनी रहेगी। वैसे लोग अपने परिवारजनों को हमेशा खुश रख पाने में कामयाब होंगे और जीवन के हर एक कालखंड में अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर भरोसा करते हुए जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत से डटकर मुकाबला करेंगे और विजय को प्राप्त करेंगे। ये एक निश्चित फल है जब एक शुभ सुस्पष्ट मत्स्य चिन्ह यानी कि फिश सिंबल आपकी हथेली पर केतु पर्वत से संबंध करता हुआ उभरता है। इस रेखाओं के साथ साथ अगर इस हथेली के ऊपर के क्षेत्र में हम जाएंगे तो और विभिन्न प्रकार की शुभ रेखाएं आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देंगी, जिनका फल व्यक्ति के जीवन में बहुत ही शुभता के साथ, प्रखरता के साथ उभरने वाला है या उभरता है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की, तो गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को आप देख पा रहे हैं कितना बलशाली, तेजस्वी, ओजस्वी स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही वैभवशाली है, शुभ चिन्हों से युक्त है यहाँ पे और ऐसी उपस्थिति जातक को सर्वसुलभ बनाती है, जातक को दूसरों की नज़र में ऊंचा उठाती है, जातक को सर्वगुण संपन्न बनाने का कार्य करती है। जातक के अंदर जो धैर्य होता है, जो बल होता है, जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है, वो जातक का नाम ऊंचा करने वाला होता है, जातक का नाम फैलाने वाला होता है। जब आप शनि के इस क्षेत्र में आएंगे तो पाएंगे कि दोनों कोर, दोनों जो किनारे हैं वो काफी उभरते हुए चल पड़े हैं, लेकिन मध्य के क्षेत्र में एक गहरी ढलान के जैसी स्थिति है। लेकिन उस ढलान में भाग्य रेखा से संबंध करती हुई और मत्स्य रेखा से संबंध करती हुई जो कि चंद्र के क्षेत्र से आ रही है और जब आपस में मिल गई है तो उन एकल रेखाओं के साथ ये संबंध बना रही है, जो कि अत्यधिक शुभ है, जो कि अत्यधिक शुभ है और जातक के हित में है। जब भी ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में उभरती है, जातक का अपने जीवन पर बहुत ही अच्छी पकड़ ये बनाने का काम करता है और सौभाग्य वृद्धि का काम करता है। किसी भी प्रकार के जो प्रालौकिक चीजें होती हैं, जो बुरी चीजें होती हैं, जो कि काली चीजें होती हैं, शैतानी ताकत होती है, उनसे दूर करने का और देवत्व की वृद्धि करने का कार्य करता है। ऐसे जातक को कभी भी अपने मुख से दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए। अगर आप किसी को भी गुस्से में या किसी भी तरीके से अगर दुर्वचन बोलते हो तो आपकी वाणी कभी खाली नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, साबित हो जाएगी, लग जाएगी, फिर आपको तकलीफ होगी और सामने वाले की तो गई। तो इन चीजों से जातक को हमेशा बचना चाहिए। सामने वाला कितना भी अत्याचारी क्यों न हो जाए, जातक को अपनी वाणी पर, अपने मन पर, बुद्धि पर संयम, अंकुश और धैर्य के साथ लगाम लगाना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। आपके लिए हमेशा प्रकृति की बाहें खुली हुई है, आपका कोई काम कभी रुकेगा नहीं। आपके आसपास शत्रु हजार होंगे, आपको दुखी करने वाले हजार होंगे, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं।
वहीं जब आप आते हैं सूर्य के इस क्षेत्र में तो पाएंगे कि सूर्य का जो यहाँ पर तेज है, चमक रहा है, इनका सूर्य क्यों अस्त होगा? इनका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, इनका सूर्य हमेशा चमकेगा। इनका सनराइज हो चुका है और वो राइज अवस्था में ही रहेगा, सनसेट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बहुत ही सुंदर शुभ रेखाओं का संकलन है, समन्वय हो रखा है इस हथेली में। अगर आप देखते हैं एक एक रेखाओं को तो जैसे मोती की तरह पिरोए हुए हैं एक हस्त रूपी धागे में, एक हाथ रूपी धागे में। बहुत ही सुंदर स्थिति है। आप बुध के इस क्षेत्र पर आएंगे, थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। क्यों हो गई है कि शुक्र के इस क्षेत्र में देखो क्या है, ये रेखाएं प्रकट रूप से चल रही है मंगल के संधि क्षेत्र में। अब क्या करती है, पारिवारिक चीजों को थोड़ा सा मुश्किल बनाती है। ठीक है, लोग आपके कई बार आपकी चीजों को समझ नहीं पाएंगे, आपकी बातों से वो तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। ठीक है, तो उस कारण क्या होता है, आप सबके लिए करते भी हो लेकिन आपको सुनना पड़ता है, कई दफे तकलीफ हो जाती है, लेकिन नहीं करनी है तकलीफ। बुध के इस क्षेत्र में देखोगे तो जो रेखाएं है ना, बड़ी बलशाली है, फायदेमंद है, आपके हित में है, आपके लिए अच्छा काम करने वाली है। और आपका जो ज्ञान और बुद्धि जो है ना, उसे सही जगह पे बस आपको लगाने की देर है। आर्थिक तौर पे भी आप अपने जीवन को काफी उन्नत कर पाने में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे सफलता प्राप्त कर रहे हैं और करेंगे, निश्चित है। मंगल के इस बाहरी क्षेत्र में देखो तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ना, ये थोड़ी सी ना ज्यादा हो चली है, बड़ी हो चली है। ये अच्छा नहीं बिल्कुल। कई दफे आप क्या करते हो, सोचने में टाइम व्यतीत कर देते हो। यूटिलाइज करो, हंसी में उड़ाओ चीजों को मन ही मन और अपने काम पे बस ध्यान दो, अच्छा रहेगा। महालक्ष्मी योग, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, धन की वजह से कोई काम नहीं रुकेगा, हमेशा विजय होगी। ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है ऐसी रेखाएं। सिंपल में मैंने आपको समझाया, इस तरीके से चीजों को और समझ सकते हैं। जब आप अपनी पर्सनल पाम एनालिसिस में जाते हो या हॉरोस्कोप में जाते हो, ये चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।